हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 19 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो हमें यहाँ एक चित्र दर्शाया गया है जिस क्रम में लट्ठों को रखा गया है। इस प्रकार रखे गए लट्ठों की सबसे नीचे जो पंक्ति बन रही है उसमें 20, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 और उससे ऊपर वाली में 18 इसी क्रम में रखे गए हैं। अगर हम इस प्रकार पंक्तिबद्ध रखे गए लट्ठों की संख्याओं को लेकर संख्याओं की एक श्रेणी बनाते, तो इस श्रेणी का पहला पद पहली पंक्ति में रखे गए लट्ठों की संख्या होगी, दूसरा पद दूसरी पंक्ति में रखे गए लट्ठों की संख्या, तीसरा पद तीसरी पंक्ति में रखे गए लट्ठों की संख्या, इसी प्रकार। तो हमने यहाँ एक श्रेणी बना ली जो कि है हमारा 20, 19, 18 डॉट डॉट डॉट, जो हमें यहाँ पंक्तिबद्ध रखे गए लट्ठों की संख्याओं को लेकर बनाई गई है। लेकिन इस प्रश्न में हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, अर्थात इस प्रकार अगर हम श्रेणी बना रहे हैं तो उसमें कितने पद आएंगे जब तक 200 लट्ठे ना हो जाएं। तो इन पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, हम इसी क्रम में संख्याओं को रखते चले जाएं और तब तक संख्याओं को रखें जब तक सबका योगफल 200 ना हो जाए। और दूसरा तरीका है, अगर हम इन संख्याओं को देखें तो ये जो हमारी संख्याएं हैं उनमें प्रत्येक अगला पद उससे पूर्व पद से एक कम है, अर्थात ये दी गई संख्याएं एक एपी बना रही हैं। और अगर ये एपी बना रही हैं तो एपी के सूत्र की सहायता से हम इसमें आने वाले पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कि पंक्ति में आने वाले लट्ठों की संख्या एक एपी बनाती है। जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया, चूंकि पंक्ति में आने वाले लट्ठों की संख्या से बनी श्रेणी एक एपी है। अब इस एपी का जो प्रथम पद होगा वो होगा 20। साथ ही साथ इसका सार्वधांतर ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे, जो कि आ जाएगा हमारा -1। जबकि इस प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पंक्तियों की संख्या। तो हमने यहाँ लिखा, माना इस एपी में n पद हैं। तो यदि हम ये मान रहे हैं कि इस एपी में n पद हैं, तब इसका मतलब कि जो लट्ठों से बनी पंक्तियों की संख्या होगी वो भी n ही होगी, क्योंकि इस एपी के जो पद हैं वो पंक्तियों में आने वाले लट्ठों की संख्या से ही तो बना है। अतः अगर हम n का मान ज्ञात कर लें तो हमें पंक्तियों की संख्या भी ज्ञात हो जाएगी। अब प्रश्न में हमें यह बताया गया था कि कुल 200 लट्ठे हैं, अर्थात 200 लट्ठों से n पंक्तियां बन रही हैं। तो इन पंक्तियों में आने वाले सभी लट्ठों का जो योगफल होगा वो 200 होगा। तो हमने यहाँ लिखा कि Sn अर्थात इस एपी के सभी पदों का योगफल बराबर है 200। एपी के n पदों के योगफल का हमने यहाँ सूत्र लगा दिया, बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर हो जाएगा जो कि 200 की। यहाँ n के स्थान पर लिखा रहने देंगे हम n/2 गुणा 2a, a के स्थान पर हमने लिखा 20, प्रथम n का मान n इंटू d के स्थान पर हमने लिख दिया -1, बराबर हो जाएगा जो कि 200 के। सरल करते हैं इसे, n/2 इंटू 2 का गुणा 40 में हुआ, 20 में हुआ, ये हमारा आ जाएगा 40, -1 का गुणा n-1 में हुआ -n + 1, बराबर हो गया 200। 40 और 1 दोनों ही जुड़ गए, ये हमारा आ जाएगा 41 -n। यहाँ ये जो बटे में हमारा 2 लिखा है उसका कैंची गुणा 200 में हो जाएगा और यहाँ हम लिखेंगे n, बराबर हो जाएगा 400। इस प्रकार जो n गुणा 41 -n आ रहा है, n का गुणा हुआ ब्रैकेट के अंदर 41n -n² बराबर हो जाएगा 400 के। इस 400 का पक्षांतर हमने बाईं ओर कर लिया और इस प्रकार जो पद आ रहे हैं उन सभी को घातों के घटते हुए क्रम में लिखा। -n² प्लस 41n और प्लस का 400 इस ओर आएगा माइनस का 400,
बराबर 0। इस प्रकार n के रूप में हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया, लेकिन इस द्विघात समीकरण का जो स्क्वायर वाला पद है वह ऋणात्मक है, जबकि द्विघात समीकरण में हम स्क्वायर वाले पद को ऋणात्मक नहीं लेते हैं। तो इस दिए गए समीकरण के सभी बाएं पदों से हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने पर सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 41n माइनस का 41n आएगा, और ये माइनस का 400 प्लस का 400 बन जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 के। 0 ये माइनस चला जाएगा भाग में दूसरी ओर, जो कि 0 के से कैंसिल होने के बाद 0 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर हो जाएगा हमारा 0। इस प्रकार जो द्विघात समीकरण बन रहा है उसे हम सरल कर लेंगे। इस द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए हमें ऐसे दो संख्याएं चाहिए है जिनको गुणा करने पर 400 आए और जिन्हें जोड़ने पर 41। तो ऐसी दो संख्याएं होती हैं हमारी 25 और 16। अगर इनको गुणा करेंगे तो 400 आएगा और अगर जोड़ेंगे तो 41 आएगा। तभी 25 और 16 हम लिखेंगे कहाँ पर, 41 के स्थान पर। यहाँ n स्क्वायर माइनस 41 हटा के इसकी जगह पे 25 प्लस 16 लिख देंगे, इंटू n प्लस 400 बराबर 0। यहाँ ये ब्रैकेट हटाएंगे तो आगे से माइनस और पीछे से n, यानी कि माइनस n का इस ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n का 25 में गुणा हुआ माइनस 25n, और माइनस n का प्लस के 16 में गुणा हुआ माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। आगे के दोनों पदों से हमारा n कॉमन आ रहा है, n कॉमन लेने पर n माइनस 25। पीछे के दोनों पदों से हम क्या कॉमन लें कि वहाँ पर भी हमारा ब्रैकेट बन जाए n माइनस 25। तो यहाँ से कॉमन लिया गया माइनस का 16, ये हमारा आ जाएगा n माइनस 25 बराबर 0। इस प्रकार हमारे दो ब्रैकेट आ रहे हैं n माइनस 25, n माइनस 25 दोनों ही बराबर हैं। n माइनस 25 कॉमन लिया गया, तब दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा यहाँ से n और यहाँ माइनस 16, तो n माइनस 16 बराबर हो गया 0। इस प्रकार हमने यहाँ दो रैखिक गुणनखंड बना लिए। इन दोनों ही रैखिक गुणनखंडों को हम शून्य के बराबर में रखकर n का मान ज्ञात कर लेंगे। तब सबसे पहले लिखा गया जब पहला गुणनखंड यानी कि n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर हमारा आ जाएगा 25 का पक्षांतर करने पर प्लस का 25। इसी प्रकार जब n माइनस 16 बराबर 0, तब n बराबर आ जाएगा हमारा 16। इस प्रकार n के दो मान हमारे यहाँ प्राप्त हुए हैं। अब n के दो मान तो संभव नहीं है, तब प्रश्न में हमसे यहाँ इस प्रकार जो लट्ठे बन रहे थे उसकी सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे वह भी ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो इन दोनों ही n की सहायता से हम सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या और ज्ञात करते हैं। तब यदि n बराबर हम 25 लेते हैं तो भाई सबसे ऊपरी वाली जो पंक्ति होगी वो हमारी 25वीं पंक्ति हो जाएगी। तब ऊपरी पंक्ति में कौन सा पद होगा यह ज्ञात करने के लिए हम a25 ज्ञात करेंगे, यानी कि 25वां पद बराबर होगा भाई an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमें a25 ज्ञात करना है हम इसे लिखेंगे a प्लस 25 माइनस 1 गुणा डी। ए के स्थान पर हमारा भाई पहला पद था 20 प्लस 25 में से 1 घटा 24 और डी हमारा माइनस 1। 24 और माइनस 1 का गुणा हुआ, ये हमारा आ गया माइनस का 24। 20 और 24 दोनों ही घट गए, ये आता है हमारा माइनस 4। इस प्रकार ये 25 हमारा आ रहा है माइनस 4। अब अगर अंतिम पंक्ति यदि n बराबर हम 16 मानते हैं तो लिखा गया यहाँ n बराबर 16। अगर n बराबर हम 16 लेते हैं तो इसका मतलब हमारी जो श्रेणी बन रही थी उसमें 16 पद हैं और जो अंतिम पद होगा वो 16वां पद होगा। तो इसके लिए हम यहाँ a16 ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें पंक्ति में अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं यह ज्ञात करना है। तो a16 जैसे हमने सूत्र लिखा था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही a16 इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 गुणा डी। ए के स्थान पर वही पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, 16 माइनस 1 ये हमारा आ गया 15 गुणा डी के स्थान पर माइनस 1। दोनों को ही हम सरल करते हैं।
यहाँ हमारा 20 15 का -1 में गुणा हुआ -15, 20 में से हमारा 15 घट गया 5। इस प्रकार A16 हमारा 5 आ रहा है, जबकि A25 हमारा -4। तो भाई अंतिम पंक्ति में ऋणात्मक अवयव तो हो नहीं सकते, तो ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि अंतिम पंक्ति में हमारे -4 लट्ठे हैं, जो कि असंभव है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि -4 होना असंभव है। तब इसका मतलब जो अंतिम पंक्ति है उसमें कितने पद हो सकते हैं? 5। और ये अंतिम पंक्ति के पद किसकी सहायता से ज्ञात हुए हैं? जब पदों की संख्या हमारी कितनी हो? 16। तो इसके आधार पर दोनों ही भागों का हमारा आंसर क्या आ रहा है? दोनों भाग क्या? भाई प्रश्न में हमसे दो प्रश्न पूछे गए थे। पहला, 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे गए हैं। जबकि दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो सबसे ऊपरी पंक्ति में हमारे 5 लट्ठे आए हुए हैं। इस प्रकार हमने प्रश्न में पूछे गए दोनों ही भागों को सॉल्व किया है।